ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो बच्चे अभी दे रहे हैं, बच्चे इस तरह का एग्ज़ाम जो अभी क्वालिफाई करेगा उन बच्चों को जो है फ्री में आगे की तालीम के लिए, जो बच्चे 8th में है उसका 9th का जो पढ़ाई का जितना भी ख़र्च है, फूडिंग एंड लॉजिंग का सारा ख़र्च जो है जमीयत उलमा हिंद की तरफ से किया जाएगा। बग़ैर तालीम का कोई भी फ़र्द या कोई भी समाज या कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमामुल हिंद एकेडमी में इस वक्त मौजूद हैं। इमामुल हिंद एकेडमी जो कि हाट का वो मारूफ़ और मुनफरिद इदारा है जिससे हर शख्स वाकिफ़ होंगे, और इस इदारे के बानी जो अपने वक्त के सर सैयद कहलाते हैं, ये जो कि हाट में वो क्रांति लाने का काम किया है जिसके लिए लोग उस वक्त सोच भी नहीं रहे थे। इन्होंने इमामुल हिंद एकेडमी के अंदर शाहीन प्लस और भी कई इदारे के ब्रांचेज़ खोल रखे हैं, जहां मदरसे में पढ़ने वाले तलबा भी इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी अपने अगर माशी हालत से तंग आकर के पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर होते हैं तो ऐसे वक्त में कारी इम्तियाज़ साहब एक सहारा बन कर के आते हैं और तालीम के मैदान में उनको शहसवार बनाने का काम करते हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये टैलेंट हंट जो जमीयत उलमा हिंद के इश्तिराक से इम्तिहान चल रहा है, इस इम्तिहान का मकसद क्या है और कैसे ये इम्तिहान जो कि हाट तक लाने में कामयाब हुए। हज़रत, पहले स्वागत है आपका कि आप हमारे साथ वक्त दिए। कैसे ये प्रोग्राम जो कि हाट तक आया? जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने बहुत कीमती वक्त दिया है, बहुत मसरूफ़ हैं। जब भी कोई तंजीम और तहरीक की आवाज़ आती है मुल्क और मिल्लत के लिए और समाज के लिए, चाहे वो कोई भी हो, तो हम इंशाअल्लाह लब्बैक कह कर के बेलौस बेगर्ज़ हमेशा खड़ा रहते हैं। और इसका असल ज़रिया ये बना कि बंगाल में हमारे एक दोस्त है मौलाना नवेद साहब, उन्होंने कहा कि मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से एक टैलेंट हंट के नाम से प्रोग्राम चलाना है और टेस्ट लेना है। तो मैंने जब भी मौलाना महमूद मदनी साहब का नाम सुना और जमीयत का नाम सुना, मैंने कहा कि देखिए, जब जमीयत की बात आती है और मुल्क की बात आती है तो हमारा खून और पसीना हमेशा तैयार रहता है मुल्क के लिए और जमीयत के लिए। तो मैंने कहा बिल्कुल आप बात करें, इंशाअल्लाह हम टाइम भी देंगे, वक्त भी देंगे और बेलौस बेगर्ज़ देते हैं। चाहे शाहीन एकेडमी कर्नाटका बीदर का हो, चाहे रहमानी 30 हो, या फिर टैलेंट हंट के नाम से हो, या टैलेंट सर्च के नाम पर, इस तरह के मैं प्रोग्राम क्या कराता हूँ और बेलौस बेगर्ज़ी के साथ करता हूँ। तो ज़रिया बने मौलाना नवेद साहब, रहीम साहब और वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब जो लखनऊ से है। मेरी बात हुई, मैंने कहा कि बिल्कुल आप सेंटर बना सकते हैं। ज़रिया मौलाना नवेद साहब भी है हमारे। इमामुल हिंद एकेडमी में कितने इदारे चल रहे हैं? इमामुल हिंद एकेडमी में 4-5 शोबे हैं। एक तो है लड़कियों के लिए इस्लाहुल बनात, जो स्कूल कम मदरसा या मदरसा कम स्कूल कह सकते हैं। हम बच्चों को नर्सरी से लेकर 10 तक की तालीम देते हैं। और इसी तरह से एक शोबा इमामुल हिंद एकेडमी है। तीसरा शोबा है कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, जो कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान न्यू दिल्ली से है। और चौथा सेंटर ये है कि अरबिक 1 ईयर्स डिप्लोमा कोर्स कौमी कौंसिल NCPUL नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। और 5वां सेंटर है कि अरबिक 1 ईयर्स, फिर अरबिक 2 ईयर्स, उर्दू 1 ईयर्स, यानी कौमी कौंसिल से 4 हैं। कंप्यूटर डिप्लोमा भी है, अरबिक 1 ईयर से भी है, अरबिक 2 ईयर से भी है, उर्दू 1 ईयर से भी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस कैंपस में चलते हैं और इलाके के लोग और दूर दराज के लोग भी इससे फ़ायदा उठाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया है कौम और मिल्लत का, मुल्क का खिदमत करने के लिए। और हमें कोई बच्चा मिल जाता है परेशान हाल, मुझे खुशी होती है, चलो मुझे खिदमत का मौका तो मिला। ख़ास करके मदरसे के तालिब इल्म में जब स्टेशन जाता है, रेलवे स्टेशन, वो फार्म भरने का मोहताज नज़र आता है, उसके पास आँख नहीं होता है। अगर वो चला जाता है कोर्ट, वहाँ भी मोहताज नज़र आता है। एयरपोर्ट चला तो वहाँ मोहताज नज़र आता है। मगर हम लोगों ने और शाहीन वालों ने कदम उठाया जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, जो जमीयत ओपन स्कूलिंग भी है, शाहीन एकेडमिक भी है, और मदरसों के बच्चों के लिए ख़ास इदारा, ये सीमांचल के लिए एक मरकज़ कहा जाए तो मेरे ख्याल से कोई गुनाह नहीं है। कब इस इदारे की बुनियाद रखी गई थी? कब ये सोचा आया कि जो कि हाट में इस चीज़ की ज़रूरत है? जो कि हाट में कोई बाहर से आए तो उन्हें लगता है कि हमें इमामुल हिंद एकेडमी की ज़रूरत है, कारी इम्तियाज़ साहब की ज़रूरत है, लेकिन कारी इम्तियाज़ साहब को कब लगा कि यहाँ जो कि हाट में इमामुल हिंद एकेडमी की ज़रूरत? देखिए,
इम्तियाज़ जिसका नाम है वाकई में एक मजनून और दीवाना आदमी है यकीनन अभी तक जो दिखा और ये मैं अपने आप को महसूस करता हूँ। परेशानियाँ बहुत आई है और निज़ामुद्दीन मरकज़ में जरी तालीम था, वहाँ एक अल्फाज सबक के दौरान मिला कि सबसे पहला मकतब, सबसे पहला स्कूल, सबसे पहली दरसगाह माँ की आगोश है। अगर हमारी माँ नेक होंगी, सुन्नत रसूलुल्लाह की पाबंद होंगी, उसके अंदर तकवा और हया होंगी और बावजूद के अपने बच्चों को दूध पिलाएंगी, यकीनन उसका बच्चा वली बनेगा। तो उसी वक्त 98 की बात है, मुझे ऐसा लगा कि अपने वतन में एक लड़कियों के लिए एक इदारा कायम करना चाहिए जिसको हम अच्छी बेटी बना सकें, अच्छी बहू बना सकें, अच्छी माँ बना सकें। आज मौत की कोई गारंटी नहीं है, चलो तुम बुनियाद रखो। तो 2005 में हमने उसी बुनियाद पर रखा कि हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी कम हो। अल्हम्दुलिल्लाह तभी से अपने इलाके में शुरू किया। बुज़ुर्गों के नदुल उलमा मौलाना बिलाल अब्दुल हसनी साहब और भी दीगर अकाबरीन थे, मशवरा किया तो एक इमामुल हिंद का नाम डाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से हर तबके के बच्चे हमारे पास आने लगे, हमें अपने पैगाम पहुँचाना आसान हो गया। टैलेंट सर्च का जो एग्ज़ाम यहाँ पे लिया जा रहा है, इस तरह का कई कंपटीशन एग्ज़ाम यहाँ पर अक्सर हमारे इदारे में करवाया गया है और हम लोगों का जो है कंपटीशन जो एग्ज़ाम अभी करवाया जा रहा है, जो आप देख पा रहे हैं, इसका करवाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि बच्चों के मिजाज में अभी से ही कंपटीशन का एक मिजाज बने, अभी से ही बच्चों का माइंडसेट हो जाए कंपटीशन क्या होता है। क्योंकि यही बच्चे जब आगे जाएंगे, अगर वो नीट की तैयारी करेंगे, यही बच्चे जब आगे बीपीएससी की तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो अभी से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कंपटीशन का एग्ज़ाम के लिए हमें किस तरह प्रिपेयर होना है। तो बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल को संवारने के लिए हमारा इदारा लगातार कोशिश करता आ रहा है और उसी का नज़ारा आप देख रहे हैं आज हमारे जो यहाँ कि बच्चों को क्या फ़ायदा है इस प्रोग्राम के इनेकाद से? ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो बच्चे अभी दे रहे हैं, बच्चे इस तरह का एग्ज़ाम जो अभी क्वालिफाई करेगा, उन बच्चों को जो है फ्री में आगे की तालीम के लिए, जो बच्चे 8th में है उसका 9th का जो पढ़ाई का जितना भी ख़र्च है, फूडिंग एंड लॉजिंग का सारा ख़र्च जो है जमीयत उलमा हिंद की तरफ से किया जाएगा। क्योंकि बग़ैर तालीम का कोई भी फ़र्द या कोई भी समाज या कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। तालीम है जिस कौम में, दुनिया है उसी की, कुदरत भी तरफदार है, ताज़ीम उसी की। बिल्कुल। तो तालीम ही से हम अपनी समस्याओं के समाधान कर सकते हैं। अभी हमारे ख़ास तौर पे जो हमारे अल्पसंख्यक समाज है, जो हमारे मुस्लिम बच्चे हैं, उनके पास एक ही हथियार है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। अगर देखा जाए कि एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है, उसी के बदौलत वो कामयाबी की बुलंदी तक पहुंच सकता है और दूसरा कोई सहारा, कोई भी और दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं दिख रहा है एजुकेशन के अलावा। इसीलिए जो भी आपके चैनल के द्वारा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी ये पैगाम देना चाहेंगे कि आप एक वक्त का रोटी कम खाइए महीने, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर तालीम दिलाइए। तालीम से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। आपके बच्चे अगर पढ़ेंगे तो वही बच्चे जो है इस मुल्क का मुस्तकबिल को संवारेगा। ऐसा रहा इम्तिहान? माशाल्लाह बहुत अच्छा गया। किस सब्जेक्ट का इम्तिहान चला है? सब्जेक्ट इसमें 3 सब्जेक्ट आया है, जैसे इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन आया है, कुछ साइंस से, कुछ मैथमेटिक्स से। हाँ, सारे क्वेश्चन हल हो गए। अच्छे थे सवाल। कैसे पता चला कि जमीयत के इश्तराक से यहाँ पर टैलेंट हंट प्रोग्राम चल रहा है? इनके इश्तिहारात सोशल मीडिया से हम ये अखज़ किया मालूमात, उन्हीं से, सोशल मीडिया से ही। अब कोई बाहर से आना चाहे तो क्या फॉर्म ऑनलाइन फिल होता है या ऑफलाइन यहाँ आकर के? ऑनलाइन ही फिल होता है। ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है? QR स्कैन कीजिए आप वहाँ, उसके बाद वेबसाइट में जाके आप। कोई फ़ीस ली जाती है या बिल्कुल मुफ्त है? बिल्कुल मुफ्त है, कोई फ़ीस वगैरह नहीं। मौलाना कारी इम्तियाज़ साहब इस काम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम सब दामे दिल में कदम सुखनीन के साथ हैं और मुबारकबाद देते हैं कि इस पसमानदा और सैलाब ज़दा इलाक़े में ये बड़ा काम कर रहे हैं और इनका नेटवर्किंग लखनऊ तक चल रहा है। इसके लिए हम सब इनके साथ हैं और मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह ताला इनको तरक्की दे। और जो एकेडमी का नाम इन्होंने रखा है, बहुत बड़ी शख्सियत से जोड़ा है। दुआ कि अल्लाह ताला वहाँ तक इनके इदारे को पहुँचा दे। जज़ाकुमुल्लाह। मेरे पास मैं खुद एक प्राइवेट इदारा हम लोग चलाते हैं, जिसमें मेरे पास 12th तक के बच्चे मौजूद हैं। तो हमने इसकी तहकीकात की और भी जानकार लोगों से इसके बारे में मालूमात हासिल किए और ख़ुद हम सोशल मीडिया पर इसको जाकर के सर्च किए। तो मुझे लगा कि इससे बच्चे के भविष्य को सुनहरा मौका मिलने के अवसर है, इसलिए कि इसमें बहुत सारे फ़ायदे दिए गए थे, जिसकी वजह से हमें बेहतर लगा और
बच्चों को भविष्य को और फ्यूचर को बेस्ट बनाने के लिए। और हमने सभी बच्चों का लगभग 100 से ज़ायद बच्चों का हमने इसमें खुद फॉर्म फिलअप किया है। ये खुशनसीबी है उन बच्चों के लिए जो इस तरीके के टेस्ट में बैठते हैं। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इससे आवाम को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और बच्चे के अंदर में टैलेंट पैदा होगा और कंपटीशन में बैठने के लिए उसको मतलब बहुत सारे मतलब मालूमात भी हासिल होगा। और कारी इम्तियाज़ साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ को जो इस सेंटर को मतलब यहाँ पर जो कि हाट के ज़मीन पर लाए हैं, तो इससे मतलब जो कि हार ही नहीं यानी कि सीमांचल के पूरे आवाम इससे मतलब बहुत बड़ा फ़ायदा उठाएगा इंशाअल्लाह।